हाँ किसने कहा था? क्रिसमस के कल और नहीं सब अच्छा ठीक है, पैक करो। पैक करो भाई इसको ना, अभी बात करते हैं। एक बेटा जिसने देश की सरहदों की रक्षा के लिए वर्दी पहनी, एक माँ जो सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंची थी इलाज की उम्मीद लेकर, लेकिन जब वो बेटा अस्पताल से लौटा तो उसकी माँ की दाहिनी हथेली उसके साथ नहीं थी, वो एक थैले में बंद थी। वो बेटा 3 दिन तक अपनी माँ का शरीर से अलग हुआ हाथ लेकर दफ्तर से दफ्तर भटका, पुलिस थाने गया, अफसरों के पास गया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिरकार वो उस हाथ को लेकर पहुंच गया सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस, और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इंसानियत को झकझोर देती है। एक आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान की मां का इलाज के दौरान हाथ शरीर से अलग कर दिया गया, और जब जवान ने इंसाफ मांगा तो किसी ने नहीं सुना। नतीजा ये रहा कि आईटीबीपी के जवानों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को घेर लिया और सीएमओ को भी वहां बुला लिया। पूरा मामला जांच के घेरे में है। कानपुर में आईटीबीपी के एक जवान की मां को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। परिवार उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में दर्द बढ़ने की वजह से उन्हें कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जवान का आरोप है कि इसी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मां के शरीर में गंभीर इन्फेक्शन फैल गया। जब हालत बिगड़ी तो उन्हें फिर से पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि इन्फेक्शन इतना फैल चुका है कि मां की जान बचाने के लिए उनका दाहिना हाथ शरीर से अलग करना पड़ेगा। 17 मई को वो ऑपरेशन हुआ और मां का हाथ शरीर से अलग कर दिया गया। लेकिन इस परिवार का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। जवान ने अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ रेल बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने से निराश होने के बाद जवान दफ्तरों के चक्कर काटता रहा 3 दिन तक, और साथ में था मां का वो अलग हुआ हाथ, जिसे परिवार ने फ्रिज में संभाल कर रखा था सबूत के तौर पर। जब किसी ने नहीं सुना तो जवान सीधे कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया, मां का अलग हुआ हाथ लेकर। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। पूरे देश में लोग इस दर्दनाक खबर को देखकर सन्न रह गए। इस हंगामे के बाद 50 आईटीबीपी के जवानों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस को घेर लिया और मामले में सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी वहीं बुला लिया। दबाव के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी करते हुए कहा कि मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने बताया कि जवान ने डीसीपी ईस्ट से मुलाकात की, जिसके बाद कानपुर नगर के सीएमओ को कृष्णा हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल दोनों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शरीर से अलग हुए हाथ की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया गया। सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स और इलाज की प्रक्रिया की समीक्षा होगी। पुलिस ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही का नहीं है, यह उस बेटे की कहानी है जो देश की सरहद पर दुश्मनों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने देश में ही इंसाफ के लिए दफ्तरों के दरवाजे खटखटाता रहा, और तब तक किसी ने सुना नहीं जब तक उसने अपना दर्द सबकी आंखों के सामने रख दिया। सवाल यह है कि आखिर एक जवान को इतनी बड़ी हद तक क्यों जाना पड़ा? क्या थाने में उसकी शिकायत पहले ही सुनी जाती तो नौबत यहाँ तक आती? फिलहाल जांच जारी है और देश की नज़रें इस मामले पर टिकी हैं। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखे हैं। ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए।